हेलो एवरीवन। तो आज हम एफोरिज़म नंबर 1 के बारे में बात करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इस एफोरिज़म का जो मेन मीनिंग क्या है, एक एक वर्ड को समझते हुए और इस वर्ड का क्यों यूज़ किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग हम एफोरिज़म नंबर 1 में जो भी चीज़ें हैं वो हम बात करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया गया था कि एफोरिज़म्स को रीड करने का क्या तरीका है, तो उसमें हमने बात करी थी कि सबसे पहले हम एफोरिज़म को उसके कंटेंट में देखेंगे कि उसका क्या जिस्ट या फिर क्या समरी है। तो जैसे फर्स्ट एफोरिज़म के लिए उसमें दिया गया है दैट इज़ सोल मिशन ऑफ फिजिशियन। तो सोल मिशन जो फिजिशियन का है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं एफोरिज़म नंबर 1 में। तो ये इसके कंटेंट में दिया गया है जो कि इसका पूरा समरी या फिर जिस्ट है। तो एफोरिज़म नंबर 1 में हम सोल एम ऑफ फिजिशियन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले एफोरिज़म नंबर 1 के ऊपर जो है ए बी मार्क्ड है और इसका मतलब होता है अपेंडिक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है हमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एफोरिज़म नंबर 1 के ऊपर जो ये ए है दैट इज़ व्हाट अपेंडिक्स, और एक सोल एम ऑफ फिजिशियन जो है दैट इज़ द जिस्ट ऑफ द एफोरिज़म नंबर 1। तो अब हम एक बार रीड करते हैं एफोरिज़म नंबर 1 को। द फिजिशियंस हाई एंड द ओनली मिशन इज़ टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड। तो इसमें जैसे कि हमने एफोरिज़म नंबर 1 देखा, तो इसमें जो वर्ड है THE द, ये जो है कैपिटल में लिखा गया है, और जो वर्ड है ओनली ये है अपना इटैलिक्स में। तो ये दो वर्ड को सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे कि ये जो वर्ड है अपना द जो कि कैपिटल में है और द जो ओनली है दैट इज़ गिवन इन द इटैलिक्स। तो ये जो ऐसा क्यों दिया गया है, क्या आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो जो वर्ड द है वो जो है इसीलिए THE द कैपिटल में इसलिए लिखा गया है, इसका एज सच कोई रेफरेंस या फिर कुछ इम्पैक्ट नहीं है, बट ये उस टाइम में जो राइटिंग स्टाइल थी उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट जो भी वर्ड था कोई भी चीज़ लिखने से, जो फर्स्ट वर्ड जो था कोई भी चीज़ लिखने के लिए वो है उसे कैपिटल में लिख दिया जाता था। बस इसका यहीं पे यही जो है रेफरेंस है। तो इसलिए जो वर्ड है THE द ये जो है कैपिटल में लिखा गया है, और जो वर्ड ओनली है ये इटैलिक्स में दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं द फिजिशियंस। तो फिजिशियन जो वर्ड है, ये फिजिशियन का क्या मतलब है। तो फिजिशियन जो एक वर्ड है ये जो है लैटिन ओरिजिन से आया गया है ना। तो फिजिशियन जो है लैटिन वर्ड है जिसका अल्टीमेट जो मीनिंग है दैट इज़ लाइफ। तो फिजिशियन एज अ होल अगर हम देखें फिजिक और ईयन फिजिशियन, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है दैट इज़ द आर्ट ऑफ हीलिंग। जो आर्ट ऑफ हीलिंग को परफॉर्म करेगा ऐसा पर्सन को हम फिजिशियन बोलते हैं, या फिर ऐसा पर्सन जो कि प्रिजर्व कर रहा है, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है, ठीक है, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ या लाइफ जो है उसे हम फिजिशियन बोलते हैं। तो ऐसा पर्सन जो कि आर्ट ऑफ हीलिंग को परफॉर्म कर रहा है या फिर हमारी हेल्थ को प्रिजर्व कर रहा है उसे हम फिजिशियन बोलते हैं इन एन जनरल लैंग्वेज। बट पहले के ज़माने में जो सबसे पहले उस टाइम हेनीमैन सर के टाइम पे फिजिशियन कौन होते थे, तो जो फिजिशियन थे उस टाइम में सबसे पहले तो, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा सफरिंग्स थी, एलोपैथ्स भी रैंडम मेडिसिन यूज़ करते थे क्योर करने के लिए, उस टाइम का हेल्थ केयर सिस्टम भी बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं था। तो सबसे फर्स्ट फिजिशियन जो है वो किसे बोला गया, तो वो ऐसे लोग थे जो लोग झाड़ फुकाई करते थे या फिर जो कर्स वगैरह की, डेविल डेमॉन्स, इन सब चीज़ों पे बिलीव करते थे, उन्हें हम फर्स्ट या फिर अर्ली फिजिशियंस उनको हम मानते हैं। उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया है शैमन्स। तो शैमन्स वर द अर्लीस्ट फिजिशियन जो कि कर्स और डेविल ये सब चीज़ों के बारे में मानते थे और हमें
उस टाइम की जो सफरिंग्स है उन सबको कर्ड्स या डेविल या डेमोन्स के बारे में सब चीज़ समझ करके और ट्रीटमेंट करते थे। इसलिए वो जो है अर्लीस्ट सबसे पुराने जो फिजिशियन हैं हम शैमन्स को उस टाइम के मेडिकल सिस्टम उन्हें मानता था। उसके बाद लेटर ऑन सफरिंग्स और ज़्यादा बढ़ती गई और प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर क्योर तो उस टाइम होता ही नहीं था, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता था। तो जो फिजिशियन है उसके बाद क्या हुआ कि लोग अपनी सारी कंप्लेंट्स जो भी उनकी दिक्कतें थी सारी सफरिंग्स को लेके इन सब चीज़ों को लेकर के गॉड से रिलेट करते थे कि हमसे भगवान गुस्सा है या फिर हमें भगवान ने एक तरह से कर्ज किया है या शापित किया है, इस कारण से हमें कोई भी डिसीज़ हो रहा है। तो उस टाइम फिर क्या हुआ कि इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ कि ये जो डिसीज़ है वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो हम एक प्रीस्ट के थ्रू या फिर एक जो रिलीजियस बिलीफ आप रखते हैं उसके थ्रू हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो शैमन्स के बाद जो प्रीस्ट हैं वो एक फिजिशियन की तरह उस टाइम उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया एज अ फिजिशियन। तो जो कुछ रिलीजियस बिलीफ के साथ लोग फिर अपने प्रीस्ट के पास या फिर अपने पंडित या फिर उस टाइम तो ज़्यादा क्रिश्चियंस पॉपुलेशन थी तो वो चर्च वगैरह में जा कर के पूजा पाठ करने लगे और जो पंडित वगैरह थे उनके थ्रू ट्रीटमेंट वगैरह लेने लगे। तो फिर जब जब कुछ ज़्यादा सफरिंग्स बढ़ गई और कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था तो वहाँ पे ये होता था कि कुछ सेट ऑफ पीपल को डिवाइड कर दिया कि जो कुछ प्रीस्ट थे वो तो प्रेयर करेंगे और कुछ जो है वो अपना ट्रीटमेंट या फिर जो भी सफरिंग्स है उससे कम करवाएंगे। तो इसके कारण वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड हो गई कि यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। तो वहाँ से सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ हॉस्पिटल्स का। तो वो जो चीज़ जहाँ पे प्रीस्ट या फिर जो भी रिलीजियस जो भी हमारे गुरु हैं वहाँ पे जो ट्रीटमेंट लेते थे और उस जगह पे जहाँ पे ये सब चीज़ें चलती थी वहाँ पे फर्स्ट हॉस्पिटल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद हम जो प्रीस्ट हैं उन्हें भी फिजिशियन बोलने लगे। तो अब तक हमने समझ लिया कि एफोरिज्म नंबर 1 में द का क्या मतलब है और फिजिशियन का क्या मतलब है।